बिग बॉस सीजन 18 एंड टिकट टू फिनाले, चुम वर्सेस विवियन और बाकी के घर वाले। और जिस तरीके से कल का टास्क परफॉर्म हुआ वो एक अलग लेवल की हाइप क्रिएट करता है। तो वेलकम बैक एक अनदर वीडियो बिग बॉस सीजन 18 को लेके। और जिस तरीके से कल का टास्क परफॉर्म हुआ वो एक अलग लेवल का टास्क था। अगर जिस तरीके से जो कल टास्क दिखाया गया बिग बॉस सीजन 18 में, अगर इस तरीके के टास्क शुरू से लेके अब तक हम लोगों को दिखाए जाते हैं या बिग बॉस के चाहने वालों को, बिग बॉस के फैंस को इस तरीके के जो टास्क हैं वो घर के अंदर इन्वॉल्व किए जाते, दिखाए जाते, तो आई थिंक गेम देखने में, बिग बॉस देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है और ये इसकी एक हाइप अलग से क्रिएट होती है, एक अलग लेवल का शो बन जाता है। लेकिन बिग बॉस ने इन चीजों को बहुत लेट इंप्लीमेंट करा, बिल्कुल फाइनल मोमेंट पे आके। ये क्यों किया गया, किस लिए किया गया ये नहीं पता, लेकिन कोई भी घर के अंदर इस तरीके का टास्क हमें देखने के लिए नहीं मिला जिस तरीके से इस वाले बैटल के अंदर, टीटीएफ वाले बैटल के अंदर हमें देखने के लिए मिला चुम वर्सेस विवियन के साथ। अब बात करें गेम की, तो गेम किस तरीके से पूरा खेला गया, किसकी गलती थी और किसकी गलती नहीं थी इस पूरे समीकरण के अंदर, इस पूरे टीटीएफ वाले बैटल के अंदर। देखिए, अगर आप गलती ढूंढने जाएंगे तो गलती हर किसी की दिखाई दे सकती है। चुन की भी गलती दिखाई दे सकती है, विवियन की भी गलती दिखाई दे सकती है, अविनाश की भी गलती दिखाई दे सकती है और करण की भी गलती दिखाई। लेकिन यस, अगर गलती किसी की थी तो वो अविनाश की थी या फिर ईशा की थी, क्योंकि जिस तरीके से वो विवियन को बार बार पीछे से पोक कर रहे थे। देखिए, गेम है और जब अगर कोई टास्क प्ले हो रहा है तो उसमें फिजिकल स्ट्रेंथ तो इस्तेमाल होगी। हाँ, ये आप बोल सकते हैं कि विवियन और चुम के मुकाबले में दोनों की जो स्ट्रेंथ थी वो काफी अलग थी, क्योंकि विवियन बहुत ज्यादा हट्टा कट्टा है और चुम उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी विवियन है। लेकिन जब गेम स्टार्ट हो रहा था तो विवियन ने स्ट्रेचर खींचा जिसमें चुम नीचे भी गिरी, कई बार चुम के कंधे में, मुंह पे भी चोट लगी, हाथ में भी चोट लगी, एल्बो में भी उसके काफी ज्यादा चोट लगी। लेकिन वो सारी चीजें कब हुई, जब ईशा और अविनाश बार बार विवियन को पोक कर रहे थे, यानी कि उकसा रहे थे गेम को खेलने के लिए, टास्क को आगे बढ़ाने के लिए। जहां पे विवियन को बार बार अविनाश कहते हुए दिखाई देते हैं कि तुम विमेन कार्ड प्ले कर रही हैं और बाकी के उसके जो कंटेस्टेंट हैं, दोस्त हैं, वो भी विमेन कार्ड प्ले कर रहे हैं ताकि तुम इस वाले गेम को हार जाओ, तुम टिकट टू फिनाले में ना पहुंच पाओ। जिसकी वजह से विवियन बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा के स्ट्रेचर को खींचने की कोशिश करते हैं, जिसमें काफी बार चुम जमीन पे गिर जाती है। काफी बार ऐसा दिखाया जाता है कि जहां पे श्रुति का पिलो लेके आ रही है और चुम के पीठ पे या कंधे पे या नेक के पास पिलो लगा रही है ताकि उसको ज्यादा हर्ट ना हो। विवियन वहां पे भी नहीं रुकते हैं। अविनाश अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो बरकरार रखते हैं और ईशा की जो स्ट्रेटेजी है वो बरकरार रखते हैं कि भाई आपको रुकना नहीं है, आपको गेम खेलना है, विमेन कार्ड प्ले हो रहा है आपके खिलाफ ताकि आप गेम छोड़ दें। तो विवियन एक बार अपनी पूरी जान लगा के स्ट्रेचर को खींचने की कोशिश करते हैं, जहां पे चुम नीचे गिर जाती है, उनका एक हाथ छूट जाता है। तो विवियन स्ट्रेचर को छोड़ के चुम को देखने के लिए आते हैं। तो वहां पे फिर से अविनाश अपनी तरफ से पूरी स्ट्रेंथ लगा के विवियन को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आप ऐसी गलती मत कीजिए, जिस तरीके की गलती चुम कर रही है वो अपनी पूरी स्ट्रेटेजी लगा रही है आपको गेम से आउट करने के लिए। लेकिन वहां पे भी विवियन अविनाश की बातों में आ जाते हैं और फिर से स्ट्रेचर पकड़ के गेम को स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद दोबारा से विवियन अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा के स्ट्रेचर को खींचते हैं, जहां पे चुम फिर से नीचे गिर जाती है और फिर चुम अपने दोनों पैरों से स्ट्रेचर को पकड़ लेती है, जहां पे विवियन उसको मना करता है कि इस तरीके से गेम प्ले मत करो। जहां पे चुम कई बार ये कहते हुए दिखाई देती है विवियन को बिल्कुल क्लियर शब्द में कि अगर आप अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि इस तरीके की स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको खींचेंगे नहीं इतनी जबरदस्ती से, इतने जोर से, तो मैं खड़ी हो जाती हूँ, आप पहले मेरे को प्रॉमिस करिए। लेकिन विवियन उस चीज को नहीं सुनते हैं और वापस ईशा और विवियन को अविनाश बोलते रहते हैं बैक टू बैक कि इनकी बातों में मत आइए, इस समय आपको गेम प्ले करना है, कोई लड़की नहीं देखनी है, वो विमेन कार्ड प्ले कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से प्ले कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम आपके खिलाफ विमेन कार्ड प्ले कर रही है। ये वही टीम है जो अभी तक आपको डिमीन करती हुई आई है, आपको पोक करती हुई आई है, आपको एक अच्छा कंटेस्टेंट नहीं मानती है, घर के अंदर आपका कोई भी गेम प्ले नहीं देखती है या आपको कोई भी परफॉर्मेंस के बेस पे वो चीज आपको डिजर्व करने नहीं देती है। तो वो बार बार बोलते हुए दिखाई देते हैं, जिससे विवियन और ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और वो स्ट्रेचर को लेके खींचते ही रहते हैं। कई बार वो कैसे खींचने की कोशिश करते हैं जिसमें चुम को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है फिजिकल स्ट्रेंथ में। उसके बाद बजर बज जाता है
और गेम वहीं खत्म हो जाता है, जहाँ पे विवियन चुम के पास उसको पूछने जाते हैं कि तुम ठीक हो, तो लेकिन वहाँ पे विवियन से चुम बात करने के लिए बिल्कुल मना कर देती है, और जो चुम के हाथ होते हैं वो बिल्कुल सुन पड़ जाते हैं, उसमें खून का जो बहाव है वो बिल्कुल रुक जाता है, बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं। तो काफ़ी देर तक चुम के साथ करण, शिल्पा, श्रुतिका रहते हैं, लेकिन विवियन और अविनाश भी थोड़े परेशान रहते हैं, लेकिन विवियन थोड़ा ज़्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि वो उसको बहन बोलते हैं। अब इस चीज को यहीं खत्म करते हैं और बात करते हैं इस चीज की कि आखिर इस चीज में पूरा समीकरण बनाया किसने। इसमें पूरा समीकरण बनाया ईशा ने और अविनाश ने। विवियन शायद उस चीज को उस तरीके से परफॉर्म नहीं करते जिस तरीके से टास्क के अंदर दिखाया गया। वो स्ट्रेंथ लगाते हुए, वो खींचातानी करते हुए, चुम के साथ वो फिजिकल स्ट्रेंथ में पूरा स्ट्रेचर अपनी तरफ खींचते हुए या फिर चुम को नीचे धकेलते हुए वो नहीं करते, अगर पीछे से अविनाश और ईशा की तरफ से पोक नहीं की जाए। हाँ, ये बात कहने में कोई भी दिक्कत नहीं है कि वो एक गेम था, वो एक स्ट्रेटेजी हो सकती थी, वो बिग बॉस के द्वारा बनाया गया इस तरीके का टास्क था जिसमें इस तरीके की फिजिकल फाइट देखने को मिलती, फिजिकल स्ट्रेंथ देखने को मिलती। लेकिन अगर गलती की बात करें तो गलती मैं यहाँ पे चुम की भी मानूंगा कि अगर गेम खेलना था तो स्ट्रेचर को कंधे पे नहीं रखना था, हाथ में पकड़ के रखना था, या फिर स्ट्रेचर पे इस तरीके से पैर रख के नहीं करना था, ताकि और ना ही नीचे बैठना था, क्योंकि उस चीज से और ज्यादा चोट लग सकती थी। अगर विवियन और पुल करके खींचते और अपनी स्ट्रेंथ लगा के खींचते, तो जिस तरीके से चुम नीचे लेटी हुई थी कंधे के बल और सर के बल, तो उनके सर में, बैक पे बहुत ज्यादा चोट लग सकती थी। लेकिन जिस तरीके से पूरा टास्क चल रहा था उसमें चुम को चोट तो लगी और वो फिजिकल हट भी हुई बहुत ज्यादा। उनको हाथ में चोट लगी, पैर में चोट बहुत पहले से लगी हुई थी, और उसी टास्क में जब करण उसका सपोर्ट कर रहे थे, उनकी मदद कर रहे थे क्यूब इकट्ठा करने में, तो करण को भी चोट लगी और उसको भी काफी सारी चीजें देखने को मिली, जिसमें अविनाश से वो लड़ाई करते हुए दिखाई दी, रजत से वो लड़ाई करते हुए दिखाई दी, यहाँ तक कि विवियन को वो बोलते हुए दिखाई दी कि अगर तेरे को इस तरीके से खेलना था तो मेरे से खेल सकता था, मेरे को बोल, मेरे साथ खेल, लेकिन तेरे को दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि तुम तेरे से फिजिकल स्ट्रेंथ में उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती जो मेरे को दिखाई थी वो दिखाई दी ईशा की और अविनाश की, क्योंकि ईशा ही और अविनाश ही वो दो ऐसे खिलाड़ी थे जो बार बार पीछे से पोक कर रहे थे विवियन को। अब गेम के स्ट्रेटेजी से वो अपनी चीजें बिल्कुल ठीक कर रहे थे, लेकिन अगर बात फिजिकल स्ट्रेंथ की है तो ये चीजें आई थिंक बिग बॉस को भी देखनी चाहिए थी कि जहाँ पे बिग बॉस ने इंटरफेयर नहीं किया बिल्कुल भी। तो किस तरीके से खेला जा रहा है। अब जब फाइनल बैटल हुआ तो रजत से पूछा गया कि गेम के अंदर विजेता कौन था, तो विजेता घोषित करते हैं रजत विवियन को, जहाँ पे विवियन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं जिस तरीके से पूरा टास्क परफॉर्म हुआ, और उन्होंने देखा कि चुम को बहुत ज्यादा हर्ट हुआ। वो चुम से कई बार बात करने की कोशिश भी करने गए, यहाँ तक कि अविनाश की बात करने की कोशिश करने गया, कि पूछने गया कि चुम कैसी है, और फिर उसके बाद जाके विवियन चुम से बात करने की भी कोशिश कर रहे थे कि आप मेरे को 2 मिनट दे दो बात करने की, मैं आपसे बात कर लेता हूँ। मैं ये कि वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे कि वो क्लियर कर दें अपनी तरफ से कि हुआ क्या, किस तरीके से वो सारी चीज़ें परफॉर्म हुई। तो उसके बाद जब बिग बॉस के द्वारा पूछा जाता है तो रजत विवियन को घोषित कर देते हैं अगला टाइम गॉड, लेकिन विवियन इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं चुम की वो हालत देख के कि वो अपने टाइम गॉड का जो खिताब है, जो फाइनल बैटल की टिकट है, वो लेने से मना कर देते हैं और वो चुम को देने के लिए बोलते हैं बिग बॉस के द्वारा, जहाँ पे चुम कर बोलती है कि जो जिसकी चीज है वो उसके लिए ही होनी चाहिए, क्योंकि उस गेम में मैं नहीं जीती हूँ, विवियन ही जीता है, तो वो चीज उसको ही मिलनी चाहिए। तो वहाँ पे चुम भी मना कर देती है। अबे ईशा और अविनाश को वो चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, और रजत भी बोलते हुए दिखाई देते हैं कि आपने कुछ भी चीज ऐसी गलत नहीं करी है, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है किसी भी तरीके से, आप अपनी चीज पे बिल्कुल सही है। जहाँ पे विवियन को ईशा और अविनाश बोलते हुए दिखाई देते हैं कि आपने ऐसा कुछ भी गलत नहीं करा है, वो सिर्फ एक गेम था, गेम में स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की जाती है, उनकी तरफ से भी इस्तेमाल हुई थी, हमारी तरफ से भी इस्तेमाल हुई थी। अगर आप इसको इस तरीके से डिजर्व नहीं करते हैं, उसको गवा देते हैं या चुन को देने की कोशिश करते हैं, तो आई थिंक हमारी जो मेहनत है दोनों की या तीनों की वो बिल्कुल वेस्ट है, और आप आगे बढ़ने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। लेकिन विवियन के दिल में वो चीज़ बहुत ज़्यादा घर कर चुकी थी, जिस तरीके से वो पूरा टास्क परफॉर्म हुआ और चुन को वो चीज़ें हर्ट, तो चुन ने वो चीज़ें लेने से मना कर दी, यहाँ तक कि अब विवियन ने भी लेने से मना कर दी। विवियन के खिलाफ ईशा और अविनाश हो गए, क्योंकि जिस तरीके से विवियन ने टाइम गॉड के पद को लेने से मना कर दिया। क्योंकि एक चीज
अब देखिए इसमें एक चीज़ है कि यार अगर आप किसी को घर में इतने अच्छे से जानते हैं, चाहे आपकी कन्वर्सेशन ना हो लेकिन आपका एक अच्छा बॉन्ड है और ऊपर से वो लड़की है और उसको इस तरीके से डिमीन किया जा रहा है, इस तरीके से उसको फिजिकल स्ट्रेंथ में घसीटा जा रहा है, तो थोड़ा सा तो दुख होता है देख के। और विवियन इतना भी बुरा इंसान नहीं है, उसके दिल में वो रिस्पेक्ट है हर एक कंटेस्टेंट के लिए, चाहे फिर वो लड़का हो या लड़की, और खासकर चुम के लिए। और वो चुम के साथ कभी भी ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन जिस तरीके से वो पोक किया गया, जिस तरीके से अविनाश के पीछे वो एनवायरनमेंट क्रिएट की गई, उस वजह से वो टास्क को जीतने के लिए वो फिजिकल स्ट्रेंथ दिखानी पड़ी। विवेक चुम से बात करते हैं, वहाँ पे चुम को समझाते हैं, लेकिन चुम बोलती है कि आपको उस तरीके से नहीं करना चाहिए था, ये गेम और भी अच्छे से परफॉर्म हो सकता था। और बिल्कुल ये गेम बहुत अच्छे से परफॉर्म हो सकता था, इसको और बेहतर तरीके से परफॉर्म किया जा सकता था, लेकिन अगर ये टास्क इस तरीके से परफॉर्म नहीं होता तो फिर ये टास्क बिल्कुल ठंडा होता। यहाँ पे मैं ये बोलूंगा कि गलती दोनों में से किसी की भी नहीं है। अगर गलती थी तो वो पीछे के एनवायरनमेंट की थी, जिस तरीके से वो पोकिंग हो रही थी उस तरीके से विवियन का जो दिमाग था वो काम करना बंद कर चुका था। वो अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने गेम को पहली प्रेफरेंस दी, ना कि चुम। और साथ में ही अविनाश और ईशा उस तरीके से उनको डिमीन कर रहे थे, उस तरीके से उनको पोक कर रहे थे, ताकि उनका पूरा दिमाग एक फ्रीज हो चुका था, वो सोचने समझने की वो चीज खो चुके थे। बाकी जब एपिसोड खत्म होता है तो चीजें थोड़ी नॉर्मल हो जाती हैं, जहाँ पे चुम जाके विवेन से बात करती है, फिर धीरे धीरे चीजें नॉर्मल हो जाती है। चुम तो जिस भी तरीके से ये टास्क परफॉर्म हुआ, जिस भी तरीके से पूरी स्ट्रेटेजी लगाई गई, वो बहुत जबरदस्त थी। अभी तक का ये सीजन और ये वाला टास्क जबरदस्त देखने को मिला हमें बाकी टास्क के मुताबिक। तो आगे देखते हैं कि और धीरे धीरे क्या चीज होगा। इस चीज को यहीं रैप अप करते हैं। आपको क्या लगता है कि गलती किसकी थी, किसकी नहीं थी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी देखते रहिए बिग बॉस सीजन 18 और बाय डे थैंक्स।